कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता के अनुसार प्रतिभाओं के द्वारा अपनी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाकर आवश्यकताओं को पूरा करने का जज्बा दिखाई देता है, जिसके मुरीद आम आदमी के साथ साथ अब देश के प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं। यही कारण है देश के प्रधानमंत्री के सामने जब जेल के कैदी की प्रतिभा का हुनर दिखा तो प्रधानमंत्री भी कैदी की प्रतिभा के हुनर को एक मुरीद हो गए। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के जिला कारागार का है, जहां अपनी सजा काट रहे एक कैदियों के द्वारा कौशल विकास योजना के तहत अपनी प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। जेल अधीक्षक के नेतृत्व में जेल हर रोज कैदियों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। यही कारण है जेल में अपनी सजा काट रहे कैदियों के द्वारा तरह तरह की प्रतिभाओं को दिखाकर नया कीर्तिमान दिखाया जा रहा है। जेल में मौजूद कैदियों में किसी के द्वारा एलईडी बल्ब बनाए जा रहे हैं तो किसी कैदी के द्वारा इग्नू के तहत अलग अलग परीक्षाओं में अपने इम्तिहानों को पास करके शिक्षा हासिल की जा रही है। हाकिम जी, कितने समय से आप जेल में हैं? मैं सर मुझे 7 साल हो गए सर। 7 साल से आप जेल में हैं? जी सर। अच्छा, जानकारी मिली है हमें कि आपने कोई जेल में क्लास लगा ली है जी। काफी विद्यार्थी भी हैं आपके पास? जी सर। जी ऐसा सर। आपको कब से लगा और आपके मन ने ऐसा कब किया कि विद्यार्थियों को आप जो उनकी शिक्षा रह गई है उनको पढ़ाने लगे जी। और इसी बहाने आपकी भी शिक्षा आगे बढ़ती जी जी जी। क्या है? एक्चुअल में सर मैं बाहर भी टीचिंग करता था और जब मैं यहाँ बैरक में था तो कई लोग हमसे सवाल करते थे, मेरे पास आके पेपर पढ़ा करते थे। तो धीरे धीरे लोगों में रुचि जागी और कुछ लोगों ने कॉपी पेन की डिमांड करना चालू कर दिया। तो वो बात मैंने अधिकारियों तक पहुँचाई सर, और उसके तत्पश्चात जो है कुछ लोगों में और ज़्यादा रुचि बढ़ी। तो फिर हमने और जेल प्रशासन ने सोचा कि क्यों ना इनकी क्लास जो है प्रॉपर चालू कर दी जाए। उसके बाद सर जैसे ही हमने क्लास चालू करना स्टार्ट किया तो कई लोगों में और रुचि हुई और वो टाइम से अपना स्कूल में आने लगे। और सर ये जेल प्रशासन की तरफ से और सभी हमारे अधिकारियों की तरफ से बहुत एक अच्छी पहल थी और आज 26 लोग सर हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं और मैं वहाँ टीचिंग करता हूँ सर, मैं पढ़ाता हूँ। जेल प्रशासन में क्या कोई क्लास लगती है? नहीं सर, ऐसे प्रॉपर कोई वो नहीं है। वैसे इग्नू का एक यहाँ सेंटर है सर, और शिवनाडर फाउंडेशन की तरफ से प्रौढ़ शिक्षा भी दी जाती है, जो कि वहाँ से एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर सर दिया गया है बच्चों की पढ़ाई के लिए, उससे मैं पढ़ाता हूँ सर। तो वहीं जेल में मौजूद एक कैदी के द्वारा हनुमान जी की गद्दा को बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। कैदी के द्वारा शिवलिंग के साथ साथ हनुमान जी की गदा अपने हाथों से निर्मित किया। जब जेल मंत्री अलीगढ़ कारागार में दौरे पर पहुंचे तो जेल मंत्री के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को गदा भेंट की गई, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जमकर कैदी की प्रतिभा के हुनर की तारीफ की गई। सर ये कला मेरे को जेल में रहकर ही आई। बाहर मैं कोरियर लाइन में ऑलराउंडर हूँ और ट्रांसपोर्ट लाइन में मुनीम था, उसमें ऑलराउंडर हूँ मैं। तो कब से आपको ये आया है लकड़ी का कुछ कारनामा करने, और क्या क्या आपने जेल में रहते हुए बनाया है? ये मेरे को समथिंग 10 महीने हो गए। मेरे दिमाग में बात बैठी तो मैं ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाता था मैं लकड़ी के ही गले के लिए। उन्हीं को ही मैंने दिमाग में रखते हुए इनको बड़ा रूप दे दिया। क्या क्या बनाया आपने? मैंने शिवलिंग बनाई और एक 15-16 इंच की गदा बनाई, जिसकी शिवलिंग की लंबाई समथिंग 6-6.5 इंच है और गदा की लंबाई समथिंग 15-16 इंच है। अभी आप क्या ये भी आपने बनाया? पूरे मामले पर जेल अधीक्षक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, जेल में सजा काट रहे कैदियों के द्वारा अपनी प्रतिभाओं का हुनर दिखाया जा रहा है। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जेल प्रशासन पूरी मदद करता नजर आ रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जेल में अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ अन्य प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कैदियों को प्रोत्साहित किया जाता है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि संपूर्ण कारागार की स्थिति में शासन द्वारा जो मंशाएं हैं उन योजनाओं को कौशल विकास मिशन के अंतर्गत बंदियों को ज़्यादा प्रोत्साहित करके उनकी शिक्षा दीक्षा इस रूप में कराई जा रही है, ताकि उनके अंदर के जो विकास जो प्रेरित करते हुए जो उनका हुनर है उसको निखारा जा सके। उसी के अनुक्रम में जिला कारागार अलीगढ़ में भी बंदियों को विविध प्रकार के
कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, जैसे यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग के माध्यम से बंदियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है कौशल विकास के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ फोल्डिंग बेंचेस बन रही हैं सीमेंटेड। इसके बाद जो है अभी आपने जैसे बात बोली कि शिवलिंग और गदा की चीज़ें हैं, तो शिवलिंग और गदा लकड़ी से संबंधित जो है सामग्री, तो लकड़ी से संबंधित सामग्रियों को जो छोटी सजावट की चीज़ें हैं वो बनाई जा रही हैं। एलईडी बल्ब की चीज़ें बन रही हैं हमारे यहाँ। बंदियों को उत्साह बढ़ाने के लिए एक प्रयास 1.0 खेल की प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसके अलावा टेलरिंग यूनिट में हमारे यहाँ मास्क बन रहे हैं, ट्रैवल बैग बन रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें हैं जो बहुतायत रूप में बंदियों के उत्तरोत्तर विकास के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। महिला बैरक में महिलाओं द्वारा विविध प्रकार के जैसे कंगन हो गए और कान के जो है इयरिंग्स वगैरह हो गई हैं, तो इसकी भी एक अलग एनजीओ है जिसके माध्यम से उनको भी जोड़ा गया है। और भविष्य में ऐसी भी चीज़ें प्लान है कि महिला बैरक में और कुछ ऐसी चीज़ें कराने का है कि हैंडलूम की चीज़ें और बने। तो इस प्रकार से निरंतर जो है प्रयास चल रहा है। सर देखा गया कि शिक्षा को भी लेके जेल में काम कर रहा है, क्लासें भी लगाई जा रही हैं और लगभग 26 विद्यार्थी उसमें पढ़ भी रहे हैं। हाँ, देखिए हमारे यहाँ एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है जो सीन ऑर्डर फाउंडेशन की तरफ से ये क्रियान्वित किया गया है। इसके अलावा इग्नू की भी क्लासेस हमारे यहाँ रेगुलर चलती हैं। लगभग 250 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इग्नू से विविध प्रकार के कार्यक्रमों में अब पाठ्य कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसकी अभी वर्तमान में परीक्षा भी चल रही है।